अध्यक्ष जी। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court number of judges. Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the registration of births and deaths. Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the bankers. Moved till today that you want everybody to listen, but you don't want to listen to anyone. That is not correct. This is dictatorship oriented. This is not. You don't want to value the democratic values. You also must listen to others, na? I am going to call. I am going to, every time I am yielding to LOB, but you are not listening to others. Is it correct? That will not strengthen the democracy of our country. You must understand that. Shriman Mahendra Bhatt ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं, जो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को हम सभी जानते हैं कि यह देश की नीतियों, योजनाओं, समाज संसाधनों के वितरण का आधार बनाती है। लेकिन विशेष रूप से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जैसे प्रत्येक राज्य में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गाँव जैसे जन भागीदारी आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जाए। महोदय, उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे पलायन से आज कई गांव का अस्तित्व संकट में आ गया है। सीमांत क्षेत्र में जनसंख्या का असंतुलन बन गया है। आज यह स्थिति है कि हजारों गाँव खाली हो चुके हैं। अगर जनगणना सही और व्यापक तरीके से नहीं हुई, इन गाँव का अस्तित्व कागजों में समाप्त हो जाएगा। महोदय, यह स्पष्ट मानना है कि जनगणना को केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रखने के बजाय इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। अपनी गणना अपना गाँव अभियान के माध्यम से हर गाँव का व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं कराने के लिए प्रेरित होगा। स्थानीय स्तर पर सटीक और वास्तविक डेटा मिलेगा। पलायन, खाली घर, बंद स्कूल,
स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। What Home Minister सीमांत has to क्षेत्र do में with राज्य the सुरक्षा zero के war? दृष्टिकोण से भी You tell me what Home Minister has to do डेटा with the उपलब्ध zero होगा। war? महोदय, उत्तराखंड का सबसे बड़ा संकट पलायन है। अगर हम पारंपरिक तरीके से You should जनगणना not करेंगे, disturb the other तो जो लोग member. अस्थायी You रूप should से have the patience शहरों to में गए listen. हैं वहीं गिने जाएंगे और गांव की जनसंख्या कम दिखाई देगी। इससे गांव के लिए मिलने वाले संसाधन कम हो जाएंगे। स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं, विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। इसलिए अपनी गणना अपने गाँव के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर उत्तराखंडी की जड़ उनके गांव से जुड़ी है। महोदय, उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि देश के अत्यंत महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। और जनगणना में उनकी केवल विकास का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है सीमांत गाँव के सटीक जनगणना हो, वहाँ की आबादी की योजनाओं की प्राथमिकता मिले, लोगों को गांव में रहने के लिए प्रोत्साहन मिले। महोदय, आज के डिजिटल युग में हम जनगणना को मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। ग्राम सभा आधारित सत्यापन स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक सतत बन सकता है। अपनी गणना अपना गांव अभियान इस दिशा में एक नवाचार साबित हो सकता है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से नियुक्ति मांग करता हूं। नंबर 1, उत्तराखंड में 2027 की जनगणना को विशेष अभियान अपनी गणना अपने गाँव के रूप। After LOP, I will call him. Okay. Now, leader of the opposition. Let him complete. I am coming back to now. Why you are shouting? सर, हमने जो नोटिस दी उस नोटिस में क्या है क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? irregularities Under which rule? in land acquisition 267 में No, 267. Please, no 267. transaction Sriman Pradeep involving Kumar Verma ji. substantial excavation. No 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का श्रीमान ध्यान प्रदीप कुमार वर्मा जी. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP रांची को 267 ruling has been राष्ट्रीय already महत्व given. का संस्थान आवश्यकता को आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, वर्ष 1918 में स्थापित CIP रांची देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक संस्थानों में से एक है। यह संस्थान मानसिक रोगों के उपचार के साथ साथ मनोचिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण, पुनर्वास, तंत्रिका विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। 108 वर्ष पुराना यह संस्थान प्रत्येक वर्ष लाखों संख्या में रोगियों का उपचार करता है, जिनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं। महोदय, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत में 30% से ज्यादा लोग मेंटली डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन के रूप में चिन्हित किए गए हैं। महोदय, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट को देखा जाए तो देश में 2017 में 1,29,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,39,000 1,70,000 सुसाइड तक प्रतिवर्ष पहुंच गया है। प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में देश में मेंटली डिस्ट्रेस्ड होकर के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में CIP रांची जैसे संस्थानों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने भी अपनी 148 कंटेम्प्रेरी टाइम्स में CIP रांची को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने की स्पष्ट अनुशंसा की है। केंद्रीय बजट 26-27 में भी रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत करने की घोषणा स्वागत योग्य है। और ऐसे में
सीआईपी को वैधानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर देती है। वर्तमान में सीआईपी जो 1918 में स्थापित हुआ था, उसको एक बड़े फिर से उसके आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। लंबे समय से सीआईपी में अलग से कोई काम नहीं हुआ। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करता हूं। Over. Conclude, please. Now, Minister, Honorable Minister Shriman Shivraj Singh Chauhan जी। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष सड़क छाप राजनीति सदन में कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री के रूप में मैं सदन में उपस्थित हूं, सरकार के मंत्री के रूप में, लेकिन यह सड़क छाप राजनीति की जा रही है। सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, Now, Shriman Raiga Krishnaiya ji। Respected Chairman, it is need. I am the backward classes, OBC were provided reservations in employment, education and local body election. But there is no reservations in assembly and parliament elections to OBCs. This is the gross injustice done to the backward. Even our social brothers, social indicator brothers, SC, STs were provided reservations. Even Mahila in Women Bill also recently passed providing the reservation. But BCs were denied the due share in democratic setup. Recently, since 1996, the AP government, Telangana government, several times passed a resolution in assembly demanding to provide reservations to backward classes in assembly and parliament elections and sent to the central government. BCs were provided. It is the fundamental basic democracy. Democracy Now, no kind of order. in governance to all social communities. If the poor are not given their due share in governance, the purpose of democracy is meaningless. Reservations to BCs in legislative bodies are democratic constitutional right. Depriving these amount to violation of women rights. Out of 29 states, 11 states are not entered a single MP from the into Lok Sabha. Among the 2646 BC, OBC communities, about 2,550 communities not enter into Lok Sabha. Similarly, 56% population BCs does not have at least 14% representation in any parliament election in a democratic nation. 78 years, the rural caste were working. You have to listen to others. Treated the nation wealth are not provided with minimum political representation. Social setup in our country is fundamentally built on caste system. Unless the caste get their due share in political power, country cannot become a real democratic republic. Reservations in political provide gateway to power to BCs. Power gives them respect, confidence, acceptance, and remove the social disparity and improve the economic development. The present Sanjay ji, this is no point of order. Please wait. has designed against the interest of backward classes. To change the present setup, it is essential to give due share to BCs in legislative bodies. Therefore, providing them
Democrat here, it is earnest prayer to provide 50% reservation to backward classes. मंदिर के लुटेरे राम मंदिर के लुटेरे 50% political reservation. And to now Muslims Shriman and Manan Kumar Misra ji, like Mahila. Shriman Manan Kumar Misra ji. अरे वकीलों की बात है, थोड़ा तो सुन लीजिए विरोधियों। माननीय सभापति जी, Please attend to the chair. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों की बहुत पुरानी मांग है। वकील समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अपनी जान जोखिम में रख के, परिवार का जान जोखिम में रख के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, लोगों के हितों की सुरक्षा करना और दुर्दांत अपराधियों से उनके विरुद्ध अपीयर होना कोर्ट में, और इसके लिए आप समझिए कि कितनी धमकियां मिलती हैं। हजारों हजार अधिवक्ताओं की हर साल हत्याएं हो रही हैं, उन पर आक्रमण किए जाते हैं, उनको घायल किया जाता है। महाशय, हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं को मरणोपरांत उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, Members और speech on उनको special उचित सुरक्षा दी जाए। matters raised with the permission. Sir, we need protection plus compensation. We need protection from false cases, malicious FIRs, protection from criminals set up by clients or the accused persons, dreaded criminals, anti-social elements whom advocates are opposing in course. Now, no FIR, no complaint against any advocate without a preliminary inquiry by the session judge about the prima facie genuineness of that FIR or complaint, or without sanction of the State Bar Council. Heavy compensation for murder or assault on advocates. Trial of culprits against advocates by a special fast-track courts. Adequate police protection to the advocates or their families where there are threats to their lives or property. Insurance to advocates and their families in cases they are killed or assaulted in course of their professional duty. Let the member speak. Financial support to the families of those advocates who are killed because of their professional duty. Sir, advocates of the country are aware of the fact that this government is very keen to strengthen the legal fraternity, and the advocates of the country are always with Modi ji. You all take a place. As a member of parliament, I also want to convey that at the instance of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, the matter has been referred to Law Commission of India for drafting the bill. I met the chairman of Law Commission of India. Therefore, the only request to the government is to bring the advocates protection. Let him. Unless we want 2 minutes more. What is his name? No. Let him continue. Is over. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, 3rd August 2026.